अभी हम डोडो को देखने गए थे, मतलब उसको हम घर लाने वाले थे क्योंकि क्या है ना, अभी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी जब खत्म होगी ना तो उसी टाइम सीधा श्रावण भी खत्म हो जाएगा। श्रावण में लोग वेज खाते हैं, पर जैसे ही श्रावण खत्म हो जाए तो हम नॉन वेज खा सकते हैं वो लोग। तो श्रावण खत्म होने के बाद जो मुर्गे यहाँ पे लोग ऐसे क्या बोलते हैं बलि के लिए देते हैं ना, तो उनको फिर वो लोग ऐसे मार के खाते हैं। तो क्या हुआ, अभी हमने सोचा, तो हमें एक अंकल ने बताया था, तो हमने सोचा कि ठीक है, जब गणेश चतुर्थी खत्म होने वाली होगी, गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगी, तो हम डोडो को ले आएंगे। तो आज हम डोडो को लेने गए थे, फिर क्या हुआ कि वो नालायक भाग रहा था। एक तो वो खुला मैदान भी नहीं था ना, क्योंकि क्या हुआ वहाँ पे एकदम ऐसे घर है बहुत, है ना, वहाँ पे घर है, पेड़ है, ऐसे पौधे पूरा ऐसे। तो वहाँ एक तो वो छोटी सी गली में से जाके है, तो क्या होगा, मैं वहाँ पे मिल गया था, पर वो हमारे पकड़ में ही नहीं आ रहा था। एक तो वैसे ही वो इतना तेज भागता है, फिर उसके बाद एक तो हाथ में भी नहीं आया, तो इसलिए उसको पकड़ लेते। पर वहाँ पे ना मैं 2 मुर्गे देखे जो एकदम ऐसा लगता है जैसे डोडो का मिनी वर्जन, डोडो के ही बच्चे है वो पक्का। अगर डोडो को देखा है ना तो फिर लगेगा एकदम कि वो डोडो के बच्चे है। भाग मत, फिर वो भागेगा और आगे है। डोडो उनका मतलब वैसे मुर्गे तो बहुत है डोडो जैसे भी हमने देखे, पर उनके चलने का स्टाइल, उनके वाइट बाल जहाँ डोडो के है वहीं पे उनके है, और भी बहुत सारी चीजें सिमिलर थी। उनके चलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज उनकी, बस उनकी कलकी नहीं टेढ़ी हुई थी, तो एकदम डोडो जैसे थे। अगर डोडो को देखे ना तो आपको भी यही लगे कि वो डोडो के ही बच्चे हैं, छोटे छोटे से थे। अभी गणेश चतुर्थी भी है ना, मेरे को गणेश चतुर्थी के वो मोदक बड़े अच्छे लगते हैं। अभी हम फिर से कल जाएंगे, अभी तो पेड़ पे चढ़ गया है, लेकिन अब हम कल जाएंगे फिर से डोडो को लेने के लिए, क्योंकि उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। मैं तो सोचूं, मतलब हमें लगा कि वो तो अभी उम्मीद पे ही कायम था, हमें लगा वो मर गया होगा, पर जब हमें देखा ना वहाँ पे सोना दीदी ने, तब मम्मा हांगकांग में थी, तो हम लोग शॉक थे। मतलब इतने महीनों तक वो हमें मिला नहीं, इतने महीने तक पता नहीं यहाँ से उड़ो बीच के रास्ते पे गया कैसे। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, उड़ भी नहीं सकता, मुर्गा है, उड़ेगा थोड़ी ना, हल्का फुल्का उड़ सकता है बस। मतलब ऐसे मतलब लगा शौक एकदम, मैं खुद शौक थी जब मेरे को सोना दीदी ने बताया। मैं स्कूल से आ रही थी ना घर उस टाइम, तो मैं पैदल आई थी, मेरे को रास्ते पे सोना दीदी और मैं सिद्धि के साथ आई थी, तो सोना दीदी ने मेरे को और सिद्धि को स्कूटर पे बिठाया, हमको बताया कि मतलब कि वो हमें मैं आ रही थी, पर वो डोडो को देख कर आई ना, तो उसके बाद फिर वो आ रही थी, उनको लगा कि मैं आ ही रही होगी ना, तो फिर मैं उनकी पकड़ने में मदद कर सकती हूँ ना, अकेले वो पकड़ने में नहीं आता, 2 लोग तो चाहिए ही रहेंगे, PT ऊषा। तो उसके बाद फिर अभी तो मम्मा, मैं और सिद्धि को हमें बताया उन्होंने कि वो डोडो मिला है, तो सिद्धि को फिर हमने घर पे उतारा, फिर मैं और शादी गए, मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ही गई, फिर उसके बाद वहाँ गए, फिर उसको पकड़ा, पर वो पकड़ में ही नहीं आया उस दिन। बहुत टाइम पुरानी बात है, फिर मतलब मम्मा जब हांगकांग में थी तब की बात है, अभी तो मम्मा वापस आ चुकी है। हमने कहा चलो ठीक है, वो वहाँ पे रहना अच्छा लगता है, उसे रहने देते हैं। फिर नहीं अभी, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा ना कि ऐसे ऐसे होएगा, वो मर सकता है, तो हम लोग उसको फिर अभी लेने के लिए जाएंगे। आज तो चल गए, वो आया नहीं हाथ में, अब तो वो पेड़ पे भी चढ़ गया होगा 6 टाइम। मेरे को तो अभी, लेकिन वो डोडो है बड़ा चालाक, उसे दिखा कि क्या हुआ था वहाँ पे, उसे मालूम है वहाँ पे कि हम हैं, ये कि हमें याद है हम उसे, लेकिन फिर तो उसे वो भागता है फिर भी हमसे। अजीब है। यहाँ मजे से काजू वगैरह खाने को मिलते, वहाँ पीछे मुर्गे भी है दोस्त के लिए, पता नहीं यहाँ क्या दिक्कत है। मजे से आराम से बिस्तर पे सो के काजू खाता है, गंदगी करता है, कोई उसे कुछ भी नहीं कहता, नवाब है हमारे घर का वो। अजीब है, एकदम सुकून सा हो गया अभी।
हम वहाँ पे ले जाके काजू डाल के आते हैं। पता नहीं अब वो खाता है या उसके दोस्त खा लेते हैं। थोड़ा